हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी विज्ञान यानी साइंस में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक डाइजेशन यानी पाचन को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट की हैं विज्ञान के, बाकी अलग अलग विषयों के प्रैक्टिस सेट चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है? तो जो हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक में। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमाशय से हमारे। अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये कहाँ पर होता है? ये बकल कैविटी में होता है, कार्ब्स का होता है। ठीक है, ये किसका होता है? कार्ब्स का। और आमाशय में किसका होता है? प्रोटीन का। चलिए अगला सवाल नंबर सेकंड, आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, और एलिमेंट्री कैनाल में आप जानते हैं बकल कैविटी आती है, मुख गुहा, ईसोफेगस, ग्रास नली आती है, स्टमक यानी अमाशय, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये भाग आते हैं। इन सब में सबसे बड़ा भाग, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ये होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम इसका स्मॉल है लेकिन ये सबसे बड़ी होती है, इसमें छोटी आंत। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। मानव पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक रस, ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से स्रावित होता है? गैस्ट्रिक जूस को हम बोलते हैं जठर रस। जो हमारा स्टमक होता है, जो अमाशय होता है, अमाशय के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी हिस्से को बोलते हैं कार्डिया, मध्य भाग यानी बीच के हिस्से को बोलते हैं फंडस, सबसे निचले हिस्से को अमाशय के बोलते हैं हम पाइलोरिक। और इस पाइलोरिक में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और इसी जठर ग्रंथि से निकलती हैं क्या? आपका जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है 3 तरह के सेल से मिलकर बनती है ये, जिसमें होते हैं जाइमोगिन सेल, ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकस सेल। इसमें जो ऑक्जेंटिक सेल है, इससे HCl रिलीज होता है। जो हमारे भोजन में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, उनको मारने का काम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलता है? हमारे स्टमक से। स्टमक के कौन से हिस्से से? निचले हिस्से से, पाइलोरिक से, क्योंकि पाइलोरिक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो 3 सेल होते हैं, जिसमें एक सेल है ऑक्जेंटिक सेल, वहीं से निकलता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें देखो, मानव पाचन तंत्र में जो गैस्ट्रिक जूस है ये कहाँ से निकल रहा है? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, आइलेट्स जो होती हैं हमारी आइलेट कोशिकाएं नहीं, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं। तो जो स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं, पेट की ग्रंथियाँ हैं, सिंपली साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ये होता है। तो सिंपली जठर ग्रंथि, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस को क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं। ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिए, जो स्टमक है हमारा, वो कहाँ पर खुलता है? स्टमक कनेक्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहाँ तो आंसर कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा, इसी में ऑप्शन को और अलग से दे सकता है कि जो हमारा स्टमक है, आमाशय, हमारी छोटी आंत के किस हिस्से से कनेक्ट होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। तो छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ड्यूडेनम, जूजिनम और इलियम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से लार निकलती है? जो सलाइवा होती है वो किस ग्लैंड से निकलती है? तो ये बकल कैविटी में है, ये इसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। पित्ताशय से पित्त किस में जारी किया जाता है? फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड इनटू। इसको पित्त बोलिए या पित्तरस बोलिए। पित्त जूस, जो पित्तरस है, ये बाइल जूस है। ये पहले क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ये आता कहाँ से, रिलीज़ कौन करता है इसको? जो लीवर है, लीवर पर प्रश्न बनते हैं। यकृत हमारा, ये क्या होता है? इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, और इसका वज़न पूछता है आपसे परीक्षा में 1.5 किलो से 2 किलोग्राम के बीच में होता है। और इसकी जो एक सेल्फ रिजनरेटिव पावर होती है इसमें, किसमें? लीवर में। अगर लीवर ख़राब हो जाता है, तो जब लीवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी व्यक्ति का थोड़ा सा लीवर का हिस्सा भी उस ख़राब हिस्से पर अगर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं एक तरीके से,
तो पूरा लीवर जो है कंप्लीट सही फॉर्म में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं रिजेनरेटिव पावर, इसकी स्वतः निर्माण की शक्ति होती है लीवर के अंदर। तो लीवर क्या बनाता है? ये पित्तरस बाइल जूस को बनाता है। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है। एक और हिस्सा होता है लीवर के पास हमारे, तो उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो पित्तरस लीवर से निकलता है ये पहुंचता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इस पित्तरस को, बाइल जूस को स्टोर कर लेता है। दोनों अलग अलग प्रश्न पूछे हुए हैं। अब यहाँ तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, इसके नाम से आप अगर ये सोच रहे हैं कि पित्ताशय का निर्माण यहाँ होता है गॉल ब्लैडर में, यहाँ से ये सीक्रेट होता नहीं, याद रखिएगा। ये बनकर के कहाँ, पित्तरस कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। लीवर से आता है ये गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर इसको स्टोर कर लेता है। बट बाइल जूस निकलता कहाँ से? यकृत से, लीवर से निकलता है। जो छोटी आंत का हिस्सा होता है ड्यूडेनम, ये गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में आता है। अगला देखिए, जठर ग्रंथि जो होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, ये क्या सीक्रेट करती हैं, क्या स्रावित करती हैं? ये आपने देखा था जो स्टमक का तीसरा हिस्सा था पाइलोरिक, उसमें होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये क्या है? जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करती हैं। जो गैस्ट्रिक जूस है ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? इसमें क्या क्या, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? जो जठर रस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, ये मिक्सचर किस किस का होता है? एक तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। ऑक्जेंटिक सेल से निकलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल किस में होती हैं? आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही होती हैं, ठीक है। एक तो ये निकलता है। साथ में गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें क्या होता है? रेनिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है, म्यूसिन भी होता है, या म्यूकस, तो ये भी प्रेजेंट होता है इसमें। साथ ही इसमें होता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये चारों शामिल होते हैं। इसके अलावा अमाइलेज नहीं, लाइपेज भी होता है। तो ये चारों इसके आंसर हैं, A, B, C एंड D। निम्नलिखित में से किसका पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है? ये हम कर चुके हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन शुरू होता है, इसमें भी दो ऑप्शन है। तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का पाचन सबसे पहले स्टार्ट होता है स्टार्च का। अगला प्रश्न देखिए, अमाशय में जो अंश अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर हर संडे को एक टेस्ट सीरीज़ करवाई जाती है। ये UPPSC प्रीलिम्स की GS पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ होती है, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी के कोर्सेज पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक बेहद ख़ास चीज़ और आ गई है आपके लिए, जैसे कि पिछले महीने आयोजित की गई थी UPPSC कॉम्बैट। तो मार्च 27 को ये लाइव टेस्ट है दोपहर 12 बजे, जिसमें आपको 60 मिनट में 70 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, और इसमें आप रैंक 1 से 3 तक लेकर के आते हैं। तो इसमें अच्छी रैंक अगर आप लेके आते हैं टॉप 100 तक, तो आपको 10 लाख तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से मिलेगी। तो ये फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप UPPSC कॉम्बैट करके सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में, आपको वहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ एनरोल करने का ऑप्शन रहेगा। जब आप एनरोल करेंगे तो आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर, यहीं कोड मांगेगा, तो आप IALI10 ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे। कैपिटल लेटर्स में लिखना है विदाउट स्पेस, तो आप इसमें आराम से एनरोल कर पाएंगे। और जिस दिन ये लाइव टेस्ट होगा आप उस दिन इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी पर लेखपाल की, पुलिस कांस्टेबल की और वीडियो एग्ज़ाम की भी ये आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं स्कॉलरशिप वाली, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री हैं। ये डायरेक्टली अनअकैडमी के आप बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। लोअर PCS का बैच है, लेखपाल का, RO का और वीडियो एग्ज़ाम बैच, इन सभी बैचेस की तैयारी आप अनअकैडमी पर जुड़ करके कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप अपर PCS की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छे समय के लिए तैयारी होती है। तो 12 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट होता है अनअकैडमी पर PCS का। इसके लिए आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और मेरा रेफरल कोड है IALI10, जिसको लगा करके आप 10% डिस्काउंट 20 पर पा लेंगे। अंशतः पाचित खाना होता है, वो छोटी आंत में जब प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब हम खाना खा रहे थे, आपके मुख में था खाना, तो आपने उसको चबाया, पीसा, उस खाने को हम बोल रहे थे बोलस। ये खाना ईसोफेगस के थ्रू नीचे आया, ग्रास नली के थ्रू स्टमक में पहुंचा। स्टमक में ये 4 घंटे तक रहेगा, और यहाँ पर केमिकल्स वगैरह ऐड होने के बाद में ये इसका जो है लगभग कुछ हिस्सा पच चुका होगा, अर्ध पचा हुआ भोजन होगा ये। और इसी अर्ध पाचित भोजन को या अंशतः पाचित भोजन को
हम बोलते हैं काइम। ऑप्शन बी, काइम क्या है? ये स्टमक में जो खाना होता है कुछ हिस्सा पचने के बाद जो अब छोटी आंत में जाएगा उसी को काइम बोलेंगे हम। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा, जो छोटी आंत है इसमें मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो पाचन की क्रिया है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आकर समाप्त हो जाती है। जो हमारी लार होती है उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबसे पहली बात, लार कहाँ से निकलती है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होती है? बकल कैविटी में। और इस लार में क्या पाया जाता है? एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है। टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ऑप्शन बी, जो क्या करता है? जो स्टार्च का पाचन करता है हमारे मुख के अंदर। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे पेट में जो भोजन जाता है उसको पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमें? तो देखिए, हवा, पानी, खनिज, किसकी? एंजाइम्स की। ये केमिकल्स होते हैं एक्चुअली, एंजाइम्स, जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। मानव के अमाशय यानी स्टमक से एक एसिड उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसका नाम आप जान रहे हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे शरीर में जो भोजन, पचा हुआ भोजन है, उससे विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है? तो ये हमारे लीवर का फंक्शन होता है, लीवर का कार्य होता है। नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है, ऑप्शन डी। पेप्सिन एंजाइम बताया था आपको। रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस, म्यूसिन, ये सब किस में होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में, जठरग्रस्त में होते हैं, एंजाइम है। जब पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जब पचता है तो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो याद रखिएगा, जो पाचन होने के बाद प्रोटीन की स्मॉलेस्ट इकाई जो प्रोटीन आता है एक तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद, वो अमीनो एसिड्स में आता है। ठीक है, अमीनो एसिड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, पाचन के कुछ और फैक्ट अब देखेंगे हम लोग। जैसे आपने देखा था, अलग अलग हम देख रहे थे, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्ब्स का पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इसको आप जान रहे हैं, ये बकल कैविटी से हुआ था इसका स्टार्ट, बकल कैविटी से। ठीक, उसके बाद हमने देखा था प्रोटीन का कहाँ से हो रहा था? जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से हो रहा था? स्टमक से हो रहा था। ठीक, ये अलग अलग पूछे हुए हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछे फैट का पाचन कहाँ से होता है, तो ये होगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलिरुबिन, ये कहाँ पाया जाता है? ये बाइल जूस में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है पाचन को कंप्लीट कर लिया। जैसे सबसे बड़ी ग्रंथि हमने हमारे शरीर की लीवर को डिस्कस किया था, तो सबसे छोटी ग्रंथि भी होगी हमारे शरीर में। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में होती है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने कम से कम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं पाचन के, बाकी इसमें हो गए हैं, तो दोनों को देख लीजिएगा आप। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ विज्ञान के प्रैक्टिस सेट में।